लो भाई, हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश, 6 लाख लोग जल्दी देख लो ताकि आपको भी मिले फ़ायदा। फैमिली आईडी में वेरीफाई करवा लो। अभी ये काम इन सबको करवाना पड़ेगा, नहीं आगे चलकर, वरना कट जाएगा आपका बीपीएल कार्ड और नहीं मिलेगा आपको इन स्कीमों का लाभ। तो बीपीएल फैमिली के लिए किया बड़ा धमाका। तो भाई क्या है आपको करवाना फैमिली आईडी में वेरिफिकेशन, ताकि भविष्य में ना हो दिक्कत आपके कार्ड के तहत। तो जान लो वो खबरें जो आप सभी बीपीएल गरीब परिवारों के लिए हैं महत्वपूर्ण, जो इस प्रकार से हैं। यहाँ देख लो, बैंक अकाउंट वेरीफाई डीबीटी लिंक करवाना है PPP में, कास्ट वेरीफाई करानी है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, इनकम वेरीफाई करानी है आपको आय प्रमाण पत्र के लिए, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट डोमिसाइल के लिए। तो भाई ये जो 4 डॉक्यूमेंट हैं, ये भविष्य में आप सभी को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अवश्य बनवाने हैं। तो इनके लिए बैंक अकाउंट डीबीटी जो लिंक है वो करवाना है, वेरिफिकेशन करवाना है अपने परिवार पहचान पत्र में। नहीं इन फ्यूचर आपको भाई जो भी, जैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवानी है, आय प्रमाण पत्र, तो उसके लिए फिर परेशानी होगी। उससे बचने के लिए आप अभी बगैर देर किए अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करवा लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो इन फ्यूचर कभी भी। और भाई जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, तो भाई उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई उनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। तो यदि आपने बैंक अकाउंट वेरीफाई करवा दिया तो आपका बीपीएल कार्ड नहीं कटेगा, क्योंकि इनकम घटने या बढ़ने पर तो बीपीएल पर असर पड़ता है। लेकिन यदि आपकी इनकम कम है 1,80,000 तक, तो फिर आपका बीपीएल कार्ड कटने का कोई रीज़न ही नहीं है। और यदि आपने बैंक अकाउंट में इनकम वेरीफाई नहीं कराई है, तो इन फ्यूचर आपका आय ज़्यादा होकर फिर आपका बीपीएल कार्ड भी कट सकता है। और दूसरी एक और बड़ी खबर, भाई कास्ट सर्टिफिकेट है जो उसको कास्ट वेरीफाई भी कराना ज़रूरी है। यदि आपने अपने PPP में अपनी कास्ट वेरीफाई नहीं कराई या त्रुटिवश गलत दर्ज हो गई पहले किसी भी कारण से, CSC वाले की गलती से या आपकी गलती से आपकी कास्ट गलत दर्शा दी गई और आपने कास्ट वेरीफाई नहीं कराई, तो इन फ्यूचर आपको अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवानी है, तो उसके लिए आपकी कास्ट जो करेक्शन है वो सही होनी चाहिए। जो आपकी रियली कास्ट है वही दर्ज होनी चाहिए, तभी आपको भविष्य में आपके या आपके परिवार में कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएगा और उसी की बनेगी। भाई जो कास्ट आपके परिवार पहचान पत्र में जो दर्ज है उसी कास्ट की आपको कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र बना के दिया जाएगा। जो जाति आपने अपनी फैमिली आईडी में दर्ज कराई है या करेक्शन करा के जो सही कराई है, उसी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र बनेगा। और एक और उसके बाद तीसरी बड़ी इनकम वेरीफाई। तो भाई यह आपने नहीं कराया है तो ये बहुत ही मोस्टली है। बैंक अकाउंट आपने डीबीटी लिंक करा दिया तो फिर आपकी इनकम स्वतः अपने आप ही अपडेट हो जाएगी, भाई वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर आपकी बीपीएल कार्ड पर पड़ेगा। क्योंकि अनेक साथियों के कमेंट आ रहे थे कि भाई गवर्नमेंट की गलती से हमारी इनकम को बढ़ा दिया गया है और हमारा बीपीएल कार्ड जो कि पहले बना हुआ था, हम गवर्नमेंट की सारी स्कीमों का लाभ उठा रहे थे, योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे थे, वो अब कट गया और अब फिर से दोबारा हमारा बीपीएल कार्ड कैसे बने। तो
तो उसके लिए आपको भाई इनकम वेरीफाई करा लो ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। एक है आपका हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तो भाई ये भी भाई आपकी यदि PPP में परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, फैमिली आईडी आपकी बनी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट बन जाएगा बगैर किसी परेशानी के। तो ये मोस्टली वेरिफिकेशन से संबंधित या फैमिली आईडी से संबंधित जो खबरें थी वो आप सभी को बताना था, क्योंकि अनेक साथियों के कमेंट आते हैं कि भाई सर आपने पहले हमें बताया नहीं और आप हमारे फैमिली कार्ड में या हमारे परिवार पहचान पत्र में ये गलती हो गई, अब इसके कारण हमारा BPL कार्ड कट गया या फिर अंत्योदय कार्ड कट गया, तो अब हम इसका क्या समाधान करें। तो उसके लिए मैंने जो मोस्टली बातें थी वो आपको बता दिया। आप जल्दी से आपने नहीं कराया तो तुरंत करा लें, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपका बना बनाया BPL कार्ड ना कटे और ना ही आप गवर्नमेंट की किसी स्कीम से वंचित हो। तो साथियों यही बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को बताना था। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे सुबह।